हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगी। ये आपकी जो किडनी होती है, ये बताऊंगी आपकी ये किडनी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कितनी नंबरिंग होती है और इनका वेट, साइज़, साइंटिस्ट किसने इनको डिस्कवर किया, इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। भाई एड्रेनल ग्लैंड का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पे, चेस्ट बैक साइड, आपकी जो यहाँ पे ये बैक साइड होती है, यहाँ ये बैक साइड पे आपकी 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। समझ में आई? तो इन 2 किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आई? और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, ये हर एक मतलब कि ईच किडनी पे अलग अलग ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी में 2 ही किडनीज होती हैं, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। और ये बात तो समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसको किसने डिस्कवर किया। तो एड्रिनल ग्लैंड को सबसे पहले स्टेचियस, जो थोड़ी मुझे हिकअपिंग हो रही है आज, सो सॉरी फॉर दैट। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके लिए जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके स्टेचियस। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। आफ्टर दिस ये फिर जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको डिस्क्राइब किया कि भाई ये किस किस से बनी होती है। ये 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जिससे ये मिलके बनी होती है। कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं? वो होते हैं आपके एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। बात समझ में आई? बहुत ही मैं डीप में पढ़ाऊंगी, चीज़ों को एंड तक देखें। अगर चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू जो लेटेस्ट वीडियो हैं ऐसी ही आपके पास जल्दी पहुंचती रहे। तो एड्रिनल ग्लैंड से ये मेडुला ऑब्लिगेटा है, सॉरी एड्रिनल मेडुला है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये है एंड्रोजन हार्मोन इससे सीक्रेट होता है। तो हम ये देखेंगे भाई एक एड्रिनल ग्लैंड का वेट कितना होता है। तो वो होता है आपका 4 से 6 ग्राम। बात समझ में आई? अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है भाई 2 to 4 सेंटीमीटर। समझ गए ना? और ये कैसी शेप में होती है? ये ट्राइएंगुलर शेप में होती है। ट्राइएंगल देखा कभी? ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसी शेप में होती है, ऐसे। समझ गए ना? तो ये ट्राइएंगुलर शेप में होती है किडनी। ये बॉडी, आप मान लो ये आपकी बॉडी है या किडनी है, तो किडनी के ऊपर जो ये आपकी जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड दी एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो है, अब मैंने आपको बता दिया था, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुसा और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन दोनों टिश्यूज से मिलके बनी होती है। ये टिश्यूज जो हैं हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड की हम क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंटरनली। यहाँ मैंने ड्रॉ की हुई है, ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की। देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं मार्कर फिरा रही हूँ। तो जो आउटर वाली जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स टिश्यू है। ठीक है, और जो इंटरनल वाला है वो कौन सा टिश्यू है, वो आपका एड्रिनल मेडुला, जहाँ डॉट 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 ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो है इंटरनली प्रेजेंट होता है और ये आपकी आउटर प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई? अब देखते हैं भाई जो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कैसी होती है, कलर में कैसी होती है, पूछने लग जाओ तो ये आपकी बाहर से कैसी होती है, गुलाबी, और अंदर से कैसी होती है, लाल। बात समझ में आई? इट मीन्स एड्रिनल मेडुसा जो है वो कैसा होता है, लाल होता है टिश्यू, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसी होती है, गुलाबी होती है। देन हम ये देखते हैं भाई एड्रिनल मेडुला जो है वो कहाँ से डेरिवेट होता है। इट मीन्स जब आप छोटा बच्चा होता है, मतलब अभी आपका जन्म नहीं हुआ, ये समझो अभी आप माता के गर्भ में हो, तो आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ से बनेगी, कौन सी लेयर से बनेगी, तो वो बनेगी एड्रिनल मेडुला जो टिश्यू है वो तो आपका एक्टोडर्म से बनेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बनेगा वो आपके मेसोडर्म लेयर से बनेगा। मैंने आपको बताया 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं भ्रूण के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बात समझ में आई? तो ये इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, मेसोडर्म से, और इसका एक्टोडर्म से। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये तो थी इनकी बात। अब एड्रिनल जो मेडुला है ये मैंने बता दिया कहाँ प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को देखते चलो और समझते चलो।
एड्रेनल मेडुला आपकी ये इंटरनली है, इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स? 2, एड्रेनिल और नॉन एड्रेनिल। अब इस एड्रेनिल को हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी, दूसरा नेम क्या है? एपिनेफ्रिन। साथ ही साथ मैं जो बोलती हूँ वो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आती जाए और नोट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिख पाती हूँ, तो आप ऑरली उनको लिख सकते हो। ओके, तो एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनिल और नॉन एड्रेनिल, ये 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रेनल मेडुला टिश्यू से। बात समझ में आई? तो इन दोनों में से ये देखते हैं भाई, इन दोनों में हार्मोन में से कौन सी क्वांटिटी में निकलते हैं। ये 50% निकलता है। एड्रेनल ग्लैंड का ये 50% बनाता है हार्मोन सीक्रेशन का, ये 20% निकलता है, और बाकी के बचे हुए ये निकलते हैं। समझ में आई? तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, मतलब एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं हिंदी में ग्रंथि, तो इस ग्रंथि से सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा निकलेगा? आपका एड्रेनिल। अब इस एड्रेनिल की बात कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या? ये इसका फंक्शन है आपकी बॉडी में, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? इमरजेंसी और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और तीसरा नाम और सुन ले, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। लिख ले, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में अगर आ जाता है कि भाई लाइफ सेविंग हार्मोन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके एड्रेनल हार्मोन को। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमारी लाइफ को क्या करता है? सेव करता है, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। मैं बताऊंगी और इसके फंक्शंस भी बताऊंगी आपको एक एक करके। तो एड्रेनल हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? कभी आपकी मम्मी ने आपको पिटाई लगाई है कभी? तो जब कभी आपको जैसे पिटाई लगती है तो आप क्या करते हो? मतलब रूम में जाके जल्दी से कुंडी लगा लेते हो या मम्मी से पिटते हो? तो उस कंडीशन पे आपको कितना डर लगता है। जब आपको घबराहट होती है किसी चीज़ से, मम्मी से डर लगता है, तो डरते हो। डरते किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो गया? दैट इज द एड्रेनल हार्मोन। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? तो ये वाला हार्मोन आपकी बॉडी में सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? आप डरते हो। कभी इंटरव्यू देने गए हो, कभी जाना, आपको घबराहट पैदा होती है। ठीक है, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो घबराना मत, क्योंकि सोच लेना मेरी बॉडी में क्या हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं घबरा रहा हूँ। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के समय, क्योंकि आप घबराओगे तो ही ये एड्रेनल हार्मोन निकलता है, वरना नहीं निकलता है। तो आपकी बॉडी आपके अनुसार जनरेट होती है, इस बात को ध्यान रखें। पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड। देन हम देखेंगे भाई इसका फंक्शन देख लिया। इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी में ही निकलता है। ये हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। सर्दियों में देखा होगा आपने, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन से हार्मोन की वजह से? एड्रेनल हार्मोन की वजह से, है ना। एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन का जो है फंक्शन सेम ही है। ये सिर्फ फ़र्क ये है कि नॉन एड्रेनल जो हार्मोन है इसको नॉन एपिनेफ्रिन, और एड्रेनल हार्मोन है इसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? तो इन दोनों के मैंने दूसरे नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो एड्रेनल हार्मोन है, मैंने आपको बताया, ये हार्मोन हमारी बॉडी में हेयर को क्या कर देता है? हेयर रेजिंग का काम करता है। और आप जब किसी चीज़ से डर जाते हो, उस कंडीशन पे भी आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? एड्रेनल हार्मोन की सीक्रेशन की वजह से। आपकी आंखें फटी रह जाती कई बार कोई अद्भुत चीज़ देखने से, तो वो किसकी वजह से? एड्रेनल हार्मोन की वजह से। आपकी हार्ट बीटिंग तेज हो जाती घबराहट के कारण। कौन से हार्मोन की वजह से? एड्रेनल हार्मोन की वजह से। इन दोनों हार्मोन्स में अगर मैं फ़र्क की बात करूँ, आपसे पूछूँ तो क्या फ़र्क हो सकता है? आप मुझे बताएं कमेंट में करके। तो चलो मैं बता देती हूँ। जो नॉन एड्रेनल हार्मोन है, इन दोनों में फ़र्क ये है, ये तो हार्ट बीटिंग को तेज करता है, ये हार्ट बीटिंग को कम करता है। बात समझ में आई ना? तो इन दोनों में फ़र्क आपको दिखाई दे गया होगा। ये एड्रेनल हार्मोन जो है हमारी बॉडी में क्या करता है? हार्ट बीटिंग और आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देता है? हाई कर देता है एड्रेनल। और ये क्या करता है? आपकी बॉडी टेम्परेचर को लो करने का काम करता है। तो इन दोनों हार्मोन्स में मैं साथ के साथ कोई भी चीज़ बोलती हूँ, आप साथ के साथ नोट डाउन करते चले। तो देन हम ये दोनों हार्मोन्स का जो आपको समझ में आ गया। और ये जो दोनों हार्मोन्स कैसे होते हैं? ये दोनों हार्मोन्स आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। कौन से अमीनो एसिड से बने होते हैं बात करूँ तो ये टायरोसिन हार्मोन टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। लिख ले इस अमीनो एसिड को। ये अमीनो एसिड इन दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन करता है एड्रेनल मेडुला के अंदर। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लें। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई। एड्रेनल का क्या फंक्शन है, नॉन एड्रेनल का। अब देखो, अब बात करते हैं हम एड्रेनल कॉर्टेक्स की। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स अब इस ग्लैंड में देखो कहाँ पे प्रेजेंट है?
ये आउटरी जो प्रेजेंट है ये है आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन है भाई, ये क्या करती है, आपके 3 टाइप्स के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरॉइड और आपके एंड्रोजेनिक और स्टेरॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है उसकी क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं भाई, 3 लेयर्स। कौन कौन सी, जोना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जोना रेटिकुल एरिया, जोना फेसिकुल, एरिया और जोना ग्लोमेरुलोसा। ये 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं किसके अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। बात समझ में आई। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं भाई, इनका क्या फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपकी बॉडी में। ये आपकी बॉडी में ग्लूकोजेनेसिस का, इसका पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ग्लूकोजेनेसिस। लिख ले साथ के साथ, ये आपके ग्लूकोज को इंक्रीज करता है आपके ब्लड के अंदर, पहला फंक्शन। दूसरा, इट इनहेबिट दी सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड जो आपकी मतलब वसा जो होती है, फैटी एसिड होती है, उसके फॉर्मेशन को ये रोकने का काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बात समझ में आई। तो ये एंटी काम करता है लिपिड के और एमिनो एसिड्स के। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, ये सिर्फ ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है आपकी बॉडी में, और भी किसी चीज़ की सिंथेसिस ये नहीं करता है। आपकी बॉडी में ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को घटाने का काम करता है। इट मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। समझ में आ गई। तो आपके जो एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं हार्मोन, उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, कैटकोलेमिन हार्मोन बोलते हैं। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आप सारे बच्चे नोट कर सको। बात समझ में आई। तो साथ के साथ नोट भी करते चले, वीडियो पॉज करके आप जो है इन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इनको, फिर आगे मैं बात करती हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, जो मैंने आपको जो ये वाला पार्ट पढ़ा दिया है। चलो रहने दो, मैं यहाँ रिमूव नहीं करती, आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई बच्चा अगर रह जाता है तो। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करूँ तो भाई एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है ये 3 टाइप्स के हार्मोन, मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का आपका फंक्शन बता दिया। और इसका फंक्शन ये भी है कि आपकी बॉडी में क्या करता है, जो है इन्फ्लेमेशन होता है आपकी बॉडी में, उसको भी ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। बात समझ में आई। और कई बार ऐसा होता है कि भाई एड्रिनल जो कॉर्टेक्स हार्मोन है, इससे जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कौन कौन से मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो मिनरल्स होते हैं, इन सभी की जो क्वांटिटी है उनको मेंटेन करने का काम किसका है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। और ये हमारी बॉडी में आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसलिए मतलब एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्टिसोल। ये स्पेसिफिक मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। बात समझ में आई। तो ये जो हार्मोन्स है ना आपकी बॉडी में, एल्डोस्टेरोन, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको भी मेंटेन करता है। इट मीन्स ये रीनल जो ट्यूबल्स होती हैं, किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, किडनी के ऊपर ये रीनल जो ट्यूबल्स होती हैं, ऐसे करके, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उनके ऊपर ये एल्डोस्टेरोन काम करता है। उनसे क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम में ये हेल्प करता है। बात समझ में आ गई ना। तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वो करता है आपका एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं भाई एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, आपको नहीं पता होगा, न्यू पॉइंट है, मैंने बोला था आपको मैं नई नई चीज़ें पढ़ाऊंगी। तो एंड्रोजेनिक जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आपकी बॉडी में कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और ये ध्यान रखें कि ये हार्मोन जो निकलता है एंटी निकलता है। इट मीन्स
ये सेक्सुअल हार्मोन है। जैसे कि फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, वैसे ही निकलता है ये। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो माता के गर्भ में ये हार्मोन, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो निकालने का काम करता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन को। तो ये हार्मोन जो है वो क्या करता है मादा के अंदर, तो क्या करेगा भाई, ये मतलब मादा के अंदर ये हार्मोन जो है, इट मीन्स फीमेल के अंदर ये पुरुष के जो गुण होते हैं, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट कर देती हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन की वजह से। वो उल्टा काम करता है, विपरीत काम होते हैं। ये मादा के मतलब फीमेल के अंदर तो मेल के कैरेक्टर्स जनरेट करता है और मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स। इसमें मेल जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, उनकी जो ब्रेस्ट में मतलब फैलन आ जाती है, समझ गए ना। प्यूबिक रीजन में क्या, प्यूबिक रीजन उनका कैसा ब्रॉड हो जाता है। तो जैसे कि महिलाएं होती हैं चेस्ट पे हेयर ग्रो हो जाते हैं फीमेल्स के, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के क्या थे, ये फंक्शंस थे। देन हम देखेंगे भाई, ये बात तो समझ में आ गई, तीनों हार्मोन्स निकल रहे हैं और इन तीनों हार्मोन्स को तो क्या बोलते हैं, मतलब एक नाम होता है स्पेसिफिक। भाई कोई फैमिली है, फैमिली में जो बच्चे हैं, बच्चों को तो क्या बोल दिया हमने, ये हार्मोन्स। तो उस पूरी फैमिली को भी तो एक नाम दे दिया जाता है, तो उस पूरी फैमिली का नाम है कॉर्टिकॉइड। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं। बात समझ में आई? तो साथ के साथ इनका वेट कितना होता है, लेंथ कितनी है, तो सभी को नोट डाउन कर लें। ये कितनी थी, ये थी इनकी लेंथ की। भाई एक जो है एड्रेनल ग्लैंड की लेंथ क्या होगी, ये क्या था, इसका वेट था। तो साथ के साथ जो इनको जो है नोट डाउन भी करते चलें आप। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट हम, ये तो थे भाई इनके हार्मोन्स कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं। अब बात करते हैं भाई एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन से हाइपोसीक्रेशन, इट मीन्स इनकी कमी से हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज़ हो सकती है। तो इनकी कमी से हमारी बॉडी में जो डिसीज़ होती है, जो रोग होते हैं, उनका मैं आज आपको बताने वाली। आपकी स्क्रीन पर पहली डिसीज़ है 1 2 3। तो हाइपोसीक्रेशन से 1 2 3 ये 3 बीमारी हो जाती हैं। और हाइपर सीक्रेशन इट मीन्स जो एड्रेनल हार्मोन है उसके ज़्यादा मतलब स्रावित होने से कौन से रोग हो जाते हैं बॉडी में, वो होते हैं आपके हाइपरग्लाइसेमिया और ओडेमा और कसिंग डिसीज, एड्रेनल विरिलिज्म। ये 4 टाइप्स की आपकी बॉडी में बीमारी हो सकती है ज़्यादा हार्मोन के निकलने से। और कम निकलने से कौन से होंगे, 3। तो पहले देख लेते हैं एडिशन डिसीज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सोडियम और वाटर आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, इसकी जो है ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, ज़्यादा सीक्रेशन होने से आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या फील करता है, वीकनेस और उसको फैटिक, इट मीन्स चक्कर आने लगते हैं। तो ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ये आपके जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन में यहाँ पे पढ़ा रही थी, इसी की वजह से आपका एडिशन डिसीज हो जाती है। तो आप साथ के साथ मैं जो बोलती हूँ समझते चलें और लिखते भी चलें, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें। तो एडिशन जो डिसीज होती है वो आपके सोडियम और वाटर आपकी बॉडी में जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एडिशन डिसीज़ होने के चांस होते हैं। और इस डिसीज़ में क्या होता है, आपके जो मेल होते हैं, मेल में जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। इट मीन्स उनकी जो प्यूबर्टी जो टाइम है वो जल्दी आ जाता है और वो जल्दी क्या हो जाते हैं, जल्दी उनकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एडिशन डिसीज़ में जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो है म्यूटेशन की वजह से उनके अंदर मेल कैरेक्टर आने के चांसेस भी रह सकते हैं। जैसे दाढ़ी आना, तो ये दाढ़ी वगैरह आना, मूंछ आ जाती हैं, बाल आ जाती हैं मुंह पे, तो वो किसकी वजह से, एडिशन डिसीज़ में होता है। ये सभी बस समझ में आई। तो हाइपोग्लाइसेमिया दूसरी डिसीज़ है। भाई इस डिसीज़ में क्या होता है, इस डिसीज़ की बात करें तो ये हमारी बॉडी में, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। समझ ले इस पॉइंट को, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बायोलॉजी की कुछ टर्म्स होती हैं आपको याद करने के लिए। तो हाइपोग्लाइसेमिया, अब ग्लाइसेमिया का मतलब है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइसेमिया का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, गिड्डीनेस फील होती है। और ब्लड में क्या हो जाती है, शुगर की मात्रा कम होने से क्या हो सकती है आपकी बॉडी में, क्या हो सकती है बताओ आप, सेलुलर इनटेक नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में सेल जो है डेड होना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से। तो ये डिसीज़ की ये सिम्टम्स होंगे। अब कौन सा डिसीज़ देख सकते हैं आप, ये डिसीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ है, क्योंकि इस डिसीज़ में भाई क्या होता है, देखा जाए तो इस डिसीज़ में सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं,
ये किसकी कमी से होता है? ये एडिशन डिसीज तो आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रही थी। अब ये डिसीज आपकी जो है कौन से एड्रेनल ये एड्रेनिल जो हार्मोन है ये वाला, ये जो है आपके इसकी वजह से आपकी बॉडी में कौन सी डिसीज हो जाती है? जब जब सही मात्रा में नहीं निकलता है तो क्या होता है आपकी बॉडी में? सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं, इट मीन्स मिनरल्स होते हैं, तो वो कैसे होने लगते हैं? उनमें इम्बैलेंस होने लगता है। या तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है और आपकी बॉडी में ऐंठन पैदा होती है नर्वस सिस्टम में और आपकी डेथ हो सकती है बहुत ही जल्दी। ये डिसीज़ बहुत ही घातक है क्योंकि इसमें मृत्यु होने के चांस रहते हैं। इसीलिए इस डिसीज़ को डिस्क्राइब करने के बाद साइंटिस्टों ने कहा कि ये हार्मोन एड्रिनल हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? लाइफ सेविंग हार्मोन भी है। कौन सा है? लाइफ सेविंग हार्मोन। साथ के साथ भी आप लिखते चले हैं ना। अब बात करते हैं, ये तो थ्री डिसीज जो कमी से हो रही थी हार्मोन की। अब ये ज़्यादा निकलने से, हार्मोन का हमारी बॉडी में ज़्यादा निकलता है तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है? तो पहली डिसीज़ है हाइपरग्लाइसेमिया। इससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत ही क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। कौन से हार्मोन की वजह से? वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिया डिसीज होती है। और इस डिसीज़ में आपको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जब मान लो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, डायबिटीज़ तो होने के चांस है ही है। बात समझ में आई? इस डिसीज़ में आपको पैरालाइज होने, इसका साइड इफेक्ट है, आपको क्या हो जाएगा? लिख लिए साथ के साथ, आपको पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, लकवा मार सकता है आपको हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं ऑडेमा। ऑडेमा को हिंदी में कहते हैं सूजन। ये जो बीमारी है इसमें आपकी जो वो होता है ECF होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? वो आपकी सेल्स के बीच में भरना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? तो वो क्या करता है? आपकी बॉडी में सूजन ला देता है ना। तो वो सूजन आपकी बॉडी में घातक हो सकती है। तो पूरा बॉडी इसके सिम्टम्स क्या है? लक्षण है इसके, आपकी बॉडी पूरी सूज जाएगी और आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी होने लगती है ऑडेमा डिसीज में। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की कमी होने लगती है, इसी की वजह से ये ऑडिमा आपकी बॉडी में होती है। देन ये तीसरी बीमारी है क्यूसिंग डिसीज़। बहुत ही सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट जो डिसीज़ है वो है आपकी क्यूसिंग डिसीज़। हाइपर सिक्रेशन डिसीज़ में देखा जाए तो इसमें जो क्यूसिंग डिसीज़ है इसमें क्या होता है भाई? जो महिलाएं होती हैं उनके फेस पे क्या होता है? आँखों के नीचे यहाँ या फिर कहीं भी जगह जो फैट होता है, फैट का स्टोरेज शुरू होना स्टार्ट कर देता है। स्लेस्मा लेयर जो स्टोर होना शुरू कर देती है, म्यूकस आपकी बॉडी में शुरू होने लगता है। तो आपकी जो फेस है, शक्ल है, कैसी हो जाएगी? रुझी शक्ल हो जाती है। और महिला में इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि मेल की तरह कैरेक्टर महिलाओं में आ सकते हैं क्यूसिंग डिसीज़ में। बात समझ में आई? इसमें व्यक्ति को वीकनेस होती है, थकान महसूस होती है और इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति के बहुत सारी शक्ल जो है काली हो जाती है, बिल्कुल मुरझाई हुई, और हेयर भी कैसे हो जाते हैं? ड्राई दिखने लगते हैं क्यूसिंग डिसीज़ में, है ना। अब बात करते हैं सबसे एंड वाली डिसीज़, आपको दिख रही होगी एड्रेनिल विरिलिज्म डिसीज़। ये डिसीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिसीज़ आपकी कौन से हार्मोन की वजह से होती है? इस वाले हार्मोन की वजह से। ये वाला हार्मोन यहाँ से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये इस हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होता है? देखो, पुरुषों में तो महिलाओं के जैसे कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो महिलाएं होती है महिलाओं में पुरुषों के जैसे, महिलाओं में क्या होंगे? महिला में दाढ़ी आना शुरू कर देती हैं। इस वाली बीमारी में दाढ़ी आएंगी और चेस्ट पे हेयर ग्रो हो जाएंगे। तो वो सभी किसकी वजह से हो रहा है? वो सभी हो रहा है आपके जो है एड्रेनल विरिलिज्म डिसीज़ की वजह से। क्योंकि ये डिसीज़ आपकी जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में क्या मैंने आपको बता दिया, मेल कैरेक्टर फीमेल के कैरेक्टर जो है उसमें होंगे मेल के अंदर। जैसे मेल में क्या हो सकते हैं फीमेल के कैरेक्टर? उनकी वॉइस पतली हो सकती है
और पीविक रीजन्स में उनका ब्रॉड चौड़ा हो सकता है, ब्रेस्ट निकल सकती है महिलाओं की तरह। वो सभी ये डिसीज़ कहाँ से हो रही हैं, एड्रेनल वायरलिज्म की जो डिसीज़ है उसकी वजह से, ठीक है। अब जो एक और हार्मोन है एड्रेनल जो कॉर्टेक्स से निकलता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन का फंक्शन सुन ले, समझ लें। ये हार्मोन आपकी जो पीविक रीजन होता है और आपकी बॉडी पे हेयर ग्रो होते हैं। आपने सोचा कि आपकी बॉडी में हेयर कैसे ग्रो होते हैं, कौन ग्रो करता है? आपकी जो यहाँ हेयर दिखाई दे रहे हैं, आपके आर्म पिट में हेयर्स होते हैं, पीविक रीजन पे हेयर्स। दिस इज ओनली बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्योंकि ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में हेयर को ग्रो करने का काम करता है। मूंछें जो भी आती हैं, है ना, वो स्किन पे हेयर आते हैं, वो सभी कौन से हार्मोन निकालता है हेयर्स को? एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि दोबारा से समझाऊं? और एक आपको अच्छी बात बताऊंगी जो आपको कभी नहीं बताई होगी किसी ने, कि आपकी बॉडी में आप डिप्रेशन हो सकते हो। किसकी वजह से? एड्रेनल हार्मोन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो सकता है? आप डिप्रेशन में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जब डिप्रेस हो जाओगे तो क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में हार्ट बीटिंग को तेज करने का काम करता है। जब आपकी हार्ट बीटिंग लो हो जाती है तो आपको क्या, डिप्रेशन भी होने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको डिप्रेस हो जाते हो तो उस कंडीशन में आपको कौन सा हार्मोन मदद करता है? कौन सा हार्मोन मदद करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं डिप्रेस व्यक्ति को ये वाला हार्मोन देते हैं, याद कर ले, इसलिए इसको डिप्रेस हार्मोन भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बहुत ही न्यू चीज़ बताई है, शायद ही आपको पता होगी। तो ये सारी चीज़ें किसकी थी? ये सारी एड्रेनल ग्लैंड की चीज़ें थी। और साइंटिस्ट, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको क्या क्या देंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे देख लें। कोकेन देंगे, या फिर एक आता है आपका एम्फीटेमिन। ये एम्फीटेमिन टैबलेट देंगे आपको और कोकेन देंगे। ये क्या करते हैं? डिप्रेस व्यक्ति के जो रिलीफ देने का काम करते हैं। तो एक बार ये वीडियो जो है मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख लिया होगा तो आई होप आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ गई होंगी कि इसकी लेंथ कितनी होती है। मैंने लिख दिया यहाँ पे लेंथ है और वेट लिख दिया है। इसका कौन सा हार्मोन कितना क्वांटिटी में निकलता है, ये 50% निकलता है, 20% निकलता है। और एड्रेनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? दो टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनल, नॉन एड्रेनल। और एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? 3 टाइप्स के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेनिक हार्मोन। और आपके एक हार्मोन एंड्रोजेनिक हार्मोन इससे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। बात समझ में आई? ये 4 टाइप्स के हार्मोन्स यहाँ से निकल रहे थे और इनमें 3 टाइप्स के लिए होती बता दी। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ये हार्मोन्स की कमी से रोग होंगे। और ज़्यादा निकलने से पहला हाइपर ग्लाइसेमिया डिसीज होगी, ओडेमा क्यूसिंग डिसीज और आपके एड्रेनल वायरलिज्म डिसीज होगी। तो ये सभी मैंने आपको टोटली पढ़ा दिया। आई होप आपको सारा ये जो एड्रेनल ग्लैंड है बहुत ही मैंने डिटेल में पढ़ाया है, समझा के पढ़ाया है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आती रहे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू द सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू कैन जस्ट गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस वीडियोज़, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आती हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना तो ठोक के लाइक कर दे, ताकि मैं आपको ऐसे ही जो है न्यू वीडियोस देती रही हूँ, अपडेट रहती हूँ आपके साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।